अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। जो मैं वीडियो करने जा रहा हूँ काफ़ी ट्रिकी वीडियो है इन द सेंस के मतलब आपको पता ही है मेरा जो है सिलसिला कि मैं बड़ा बैलेंस रखने की चीज़ों को कोशिश करता हूँ। लेकिन गौतम गंभीर साहब जो इंडिया के हेड कोच हैं, इन द पास्ट भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी जहर उगला है। लेकिन अब उनका कोई फंक्शन हुआ था मंडे को या ट्यूसडे को, आई थिंक मंडे को या ट्यूसडे को, वहाँ पर दिल्ली में। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान से, इंडिया को पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। इवन मतलब न्यूट्रल वेन्यूज़ पे भी नहीं खेलना चाहिए, आईसीसी इवेंट्स पे भी नहीं खेलना चाहिए, वगैरह वगैरह करके। वही जो कहानी होती है कि जब तक कि टेररिज्म ना छोड़े और ये वो करके, जिसका कि आज तक कोई प्रूफ पेश नहीं हो पाया है, ठीक है ना, किसी इंटरनेशनल फोरम पे तक नहीं पेश हो पाया। अच्छा, फिर साथ में ये भी कहते हैं वो, अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये कोट एंड कोट मैं पढ़ रहा हूँ क्रिक इन्फो से, ठीक है। माई पर्सनल आंसर टू दिस इज एब्सोल्युटली नो, गंभीर स्पीकिंग एट इवेंट इन दिल्ली ऑन ट्यूसडे सेड when asked whether India should continue playing Pakistan in multi-team events. कैसे बोलते हैं, उसके बाद फिर नीचे कहते हैं, अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, अल्टीमेटली दिस इज द गवर्नमेंट्स डिसीजन वेदर वी प्ले देम और नॉट, ठीक है ना। और दिस इज नॉट अप टू मी, इट्स नॉट इन माई जुरिसडिक्शन, दिस इज फॉर बीसीसीआई एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द गवर्नमेंट टू डिसाइड वेदर वी शुड प्ले देम और नॉट. गंभीर सेड, वॉट एवर डिसीजन दे मेक वी शुड बी एब्सोल्युटली फाइन विद इट और नॉट पॉलिटिसाइज इट. ओ भाई, नॉट पॉलिटिसाइज, आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं. बीइंग इंडियन टीम है, अगर आप एज गौतम गंभीर कोई स्टेटमेंट देते हैं, शायद उसकी उतना वजन नहीं होता उस स्टेटमेंट में, लेकिन एज बीइंग इंडियन टीम हेड कोच अगर आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं अबाउट एनी अदर कंट्री, तो देन यू आर पॉलिटिसाइजिंग दैट इशू ऑलरेडी, ठीक है ना. तो आपने तो ऑलरेडी पॉलिटिसाइज कर दिया गंभीर साहब, सीधी सी बात है. फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जब आप पर्सनली इतना स्ट्रांग फील करते हैं कि पाकिस्तान से अब तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, कहीं पर भी नहीं खेलना चाहिए, तो फिर ये नीचे क्या है कि जी ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, ये बीसीसीआई का डिसीजन है, और कि हमने खेलना चाहिए पाकिस्तान से या नहीं खेलना चाहिए, और जो भी वो डिसीजन लेंगे वी शुड बी फाइन विद इट एंड वी शुड नॉट पॉलिटिसाइज इट. ओ भाई, इफ़ यू फील सो स्ट्रांगली अबाउट पाकिस्तान एंड इफ़ यू स्ट्रांगली बिलीव कि जो आप इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ वो सही है, तो भाई फिर आप स्टैंड लो ना यार. ये क्या बात हुई, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात. मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन, भाई आपका पर्सनल ओपिनियन क्या काउंट करता है, बट एज इंडियन हेड कोच मतलब फिर ले स्टैंड दिखाएं. मतलब इवन एज गौतम गंभीर स्टैंड लेके दिखा दें हमें कि जी अगर बीसीसी और इंडियन गवर्नमेंट कहती भी है खेलो, तो आप कहेंगे नहीं जी मैं तो नहीं खेलूंगा, मैं तो ये कोचिंग ही नहीं करूंगा, मतलब जब तक कि जो सीरीज होगी पाकिस्तान से. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए क्योंकि बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स जो है सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए, इवन करंट प्लेयर सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए और न्यूज़ में रहने के लिए उन चीज़ों पे बोलते हैं, मतलब जो बड़ी सेंसिटिव इश्यूज़ है जिन पे आपको बोलना नहीं चाहिए. आपका काम है क्रिकेट खेलना, ठीक है ना. दो मुल्कों के दरमियान जब ताल्लुकात ख़राब हो तो वो बड़ा सेंसिटिव मसला होता है, और किसी भी दोनों मुल्कों के लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं कि एक दूसरे की कोई कोई मेरे मुल्क की बुराई करे, ठीक है ना. तो दीज गाइज नीड टू अंडरस्टैंड दिस. क्रिकेट इज़ अ स्पोर्ट, दे आर बनती. अब क्या कल रात को जो कुछ भी हुआ सबको पता है, क्या ग्राउंड रियलिटी है. पाकिस्तान अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, इंडियन मीडिया तो एज़ यूजुअल जो है वो शेख चिल्ली वाले वो मतलब स्टोरियाँ निकाल रहा है. वो जो भी हुआ हमें नहीं पता, हम यहाँ बैठ के हम कुछ नहीं कह सकते क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है ना. लेकिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ठीक है. बात ये है कि बड़ी सिंपल बात है यार, आप किसी भी कंट्री की सोवरेनिटी को मतलब वो करने की कोशिश करेंगे, ब्रीच करने की कोशिश करेंगे, तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा. एज अ पाकिस्तानी फील तो होता है कभी कभार कि यार कुछ ज़्यादा ही हो जाता है वहाँ से. मतलब टाइम फील कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए और कुछ मतलब जिगर दिखाए और बोले यार कि ठीक है यार, हम हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि इंडिया से नहीं खेलना, हम नहीं खेलते भाई इंडिया से, चाहे आईसीसी इवेंट हो चाहे कोई भी हो, हम तो नहीं खेलते. जाओ अब आईसीसी वाले जो कर सकते हैं कर ले, खेल लो हमारे बगैर, खेल सकते हो. है इतने गट्स पीसीबी में, है इतने गट्स पाकिस्तान गवर्नमेंट में, आई डोंट नो यार. लेकिन आई वुड डू दिस. जो करंट सिनेरियो है, ये जो हमारे ऊपर फेंकी जाती है कि हमने नहीं खेलना, पाकिस्तान से नहीं खेलना, मतलब चेंज इट यार. आप बोलो कि नहीं यार हमने नहीं खेलना इंडिया से जब तक कि ये मतलब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मलाइज नहीं हो जाती. लेकिन जब तक कि हम पे इल्ज़ाम लग रहे हैं और इस किस्म की चीज़ें हो रही है, मतलब हमें एक कॉर्नर में पुश करने की कोशिश किया जा रहा है, हमें नहीं खेलना इंडिया से. बोलो यार, मैं तो कहता हूँ वी शुड टेक दिस स्टैंड. आईसीसी इवेंट्स जो भी है
करे फैसला आईसीसी यार, क्या करना है कैसे करना है, जो भी करना है वो आईसीसी फैसला करे। इसलिए क्योंकि ये तो कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप कहें कि नहीं जी वो हम इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग जो है उसमें रखते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रुप्स में रखते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स में आप रखेंगे तो उसका मतलब ये है, बड़ी सिंपल सी बात ये है कि देयर इज़ नो गारंटी कि फाइनल सेमीफाइनल जो है वो मतलब उसमें जो है आमना सामना होगा या नहीं होगा, किसी को नहीं पता। इनफ ऑफ दिस व्हाट यू कॉल इट, कैसे बोलते हैं, इंडिया पाकिस्तान थिंग। कुछ हम अपनी पीएसएल की बात कर लेते हैं भाई। तो पीएसएल का यार ताल्लुक है, द गुड न्यूज़ इज़ दैट पीएसएल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अभी जो मैंने बात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो उन्होंने कहा कि नहीं जी बिल्कुल चलेगा, पीएसएल ऑन शेड्यूल है, कोई फॉरेन प्लेयर अब तक किसी ने रिक्वेस्ट नहीं डाली है कि मुझे वापस जाना है डिस्पाइट व्हाट हैज़ हैपेंड सिंस लास्ट नाइट। तो होपफुली पीएसएल अपना होगा। आज मतलब मैच भी है, कैसे बोलते हैं अपना, आई थिंक इट्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स। आज का मैच वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट वाज क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। यानी कि ये इंपॉर्टेंट मैच इसलिए है एंड दिस इज़ इन पिंडी एंड दिस इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल डिसाइड के मतलब जो है ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने लास्ट 3 मैच लगातार आ रही है and Quetta has done very well after initially losing matches. So it will be interesting to see who like wins today and finishes at the top of the and goes to the top of the table. लेकिन बहरहाल पीएसएल अपनी जगह चल रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पीएसएल के बारे में बात करना चाह रहा था कि एक तो ये था कि सलमान बट जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान है, इट्स रियली गुड न्यूज़ के जो मुझे पता चला कि जी जब उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपॉइंट किया था ऑन द कमेंट्री पैनल, तो बड़ा कुछ फ्रेंचाइजीज़ ने और उनके ऑफिशियल्स ने, जिसमें एक फ़ीमेल खातून भी शामिल है, ऑफिशियल भी शामिल है, उन्होंने बड़ा शोर मचाया है कि जी इसको क्यों रखा आपने सलमान बट को, बिकॉज ऑफ हिज प्रीवियस स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, ठीक है ना। तो काफ़ी प्रेशर आया पीसीबी पे कि इसको हटाओ। लेकिन पीसीबी ने क्या किया कि पीसीबी ने इसको फिर इंग्लिश में नहीं रखा कमेंट्री में, लेकिन द कैप्टन जो कि ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड फीड जाती है, लेकिन इन्होंने इसको उर्दू कमेंट्री में रखा। अब उर्दू कमेंट्री में बिलीव मी, मैंने जितनी कमेंट्री सुनी अब तक उसमें आई थिंक द बेस्ट पेयर हैज़ बीन आमिर सोहेल एंड सलमान बट इन द उर्दू कमेंट्री। वन, दे एजुकेटेड, दे नो क्रिकेट, दे नो द क्रिकेट, दे अंडरस्टैंड क्रिकेट, दे नो हाउ टू डिस्क्राइब क्रिकेट। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों का जो केमिस्ट्री है और जो उनका ह्यूमर है, the humor they add to the commentary is really great to listen to, ठीक है ना। so they have really done well, so I'm very happy कि सलमान बट जो है अपनी जगह कर रहा है, उर्दू में अभी कर रहा है, लेकिन अच्छा है कि कर रहा है, क्योंकि एक दफ़ा जो है ना ये जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल का एक जो इसका सिलसिला चलता है हमेशा ये ख़त्म होना चाहिए। इसलिए क्योंकि यार एक बंदे ने ठीक है गलती की, ब्लंडर मारा, जो भी हुआ, उसने अपनी 5 साल सज़ा पूरी की, उसने अपना पूरा पेनेंस किया, उसके बाद वो आया है खेलने के लिए वापस डोमेस्टिक क्रिकेट। उसका पूरा राइट है कि उसके मतलब क्रेडेंशियल्स के, कैसे बोलते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक, उसकी क्रेडेंशियल्स के मुताबिक उसको जो है असाइनमेंट्स दे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और ये पुरानी बातों को गाड़ने से कुछ नहीं होता, इसलिए क्योंकि और भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने गलतियाँ की है और ब्लंडर्स किए हैं और वो खेल रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान से भी खेला और वो वापस अपना बैन आके वो और चीज़ों में भी लग गए हैं। तो आई थिंक जस्ट टू टारगेट सलमान बट इज़ अनफेयर। दूसरा मैं ये बात करना चाह रहा था कि यार इस सीज़न में पीएसएल के जो फॉरेन प्लेयर्स आए हैं हमारे पास, दे आर नॉट बैड एट ऑल, ठीक है ना। बट द वे सम ऑफ दीज फ्रेंचाइज ओनर्स आर हैंडलिंग द साइनिंग्स इज़ लाइक बियॉन्ड, टू मी इट इज़ लाइक रियली स्टूपिड। वाई? बिकॉज आपको ये चीज़ का ख्याल रखना है कि देखें पीएसएल जो है इज़ नॉट जस्ट अबाउट winning for a franchise, ठीक है, that is there, that's a priority, but winning and losing, at the end of the day when it comes to financial gains, सारे फ्रेंचाइजेस को बेसिकली जीत हार से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, उनको जो सेंट्रल पूल से पैसे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जो आपके पास एक मौका है एज फ्रेंचाइज, अगर आप में थोड़ा सा भी यहाँ पर ग्रे मैटर है, तो जो आपके पास मौका है अपने पीएसएल को एज अ ब्रांड इंटरनेशनली मतलब और हाइप करने का, वो अगर आप मौका ज़ाया करेंगे जस्ट बिकॉज you don't know how to take the right decisions or you don't understand the complexities of these things, तो फिर यार अफसोस होता है। अब केन विलियमसन कराची किंग्स की साइनिंग है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इज इन पीएसएल एंड ही हैज़ नॉट प्लेड इवन वन मैच। कराची किंग्स हैव नॉट प्लेड इवन वन मैच। मतलब केन विलियमसन जैसा बंदा अगर आपके बेंच पे बैठा हो और आप उसको ना खिला रहे हो, जबकि आपके पास बड़ा मौका है कि आप पीएसएल की एज अ ब्रांड आप उसकी मतलब उसको प्रमोट कर सकते हैं बाय शोइंग द वर्ल्ड के देखो यार केन विलियमसन जैसा प्लेयर भी खेल रहा है पीएसएल में। अब वो किस लिए?
क्योंकि भड़मार हैं भाई, मतलब कैसे बोलते हैं, बहुत सारे फ्रेंचाइजीज ने वाइल साइनिंग ऑन द प्लेयर्स, वाइल ब्रिंगिंग इन द प्लेयर्स। अब जो वो 4 खिला रहे हैं कराची किंग्स वाले, साइफर्ट को खिला रहे हैं, टिम साइफर्ट को, उसको खिला रहे हैं, वार्नर को कप्तान बना दिया। तो वार्नर अगर रन करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो आपको खिलाना ही है, ठीक है ना। उसके बाद विंस आ गया, जेम्स विंस आ गया नंबर 3 पे, और उसके बाद फिर नबी को खिलाते हैं। तो भाई केन विलियमसन को आप आराम से साइफर्ट की जगह खिला सकते हैं, आप आराम से नबी की जगह खिला सकते हैं, बट इट्स अ वेरी गुड चांस टू व्हाट यू कॉल इट, मतलब शो द वर्ल्ड के यार पीएसएल में अच्छे बड़े प्लेयर है। इसी में लोग ये भी कहेंगे जी वो साइफर्ट जो है वो कीपिंग कर रहा है, वो साद बेग भी कर सकता है कीपिंग, ठीक है ना। अब साद बेग जो यंगस्टर है, जो आप कुछ मैचेस खेला है कराची के लिए, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप देखें कि वो पिक ही नहीं हुआ जी, पीएसएल के ड्राफ्ट में किसी ने पिक नहीं किया उसको। उसके बाद उसको मतलब ये कैसे बोलते हैं, सप्लीमेंट्री में लेके आया, पार्शियल रिप्लेसमेंट लेके आया केन विलियमसन का। उसके बाद एडम मिलने जो है वो इंजर्ड हो गया, उसके लिए लेके आए, और वो अब तक मतलब जो है खेले जा रहा है जस्ट एज अ रिप्लेसमेंट, ठीक। अब आप आए लाहौर कलंदर्स की तरफ, इन्होंने साइन ऑन किया जी सैम बिलिंग्स को सप्लीमेंट्री कैटेगरी में, और इन्होंने साइन ऑन किया कुशल परारा जो श्रीलंका का बड़ा अच्छा बैट्समैन है उसको डायमंड कैटेगरी में, ठीक है। और समीन रायना जो इनके मैनेजर है, मतलब जो करते धरता है इनके लाहौर कलंदर्स के, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कुशल परारा की साइनिंग को एक बहुत बड़ी चीज़ करार दी, ठीक कि जी परेरा को हम ले आए और क्या साइनिंग है और ये वो करके। हुआ क्या कि कुशल परेरा अब तक एक मैच नहीं खेला पीएसएल में, जबकि वो डायमंड कैटेगरी में, और खेल कौन रहा है, जो सप्लीमेंट्री कैटेगरी में सैम बिलिंग्स है, ठीक है। तो बात वही है कि यार क्या प्लानिंग करते हैं ये लोग, मतलब जो फ्रेंचाइजीज है मेरी तो समझ में नहीं आता। किस देखें पिशार जल्मी की तरफ अगर आप जाएँ तो इन्होंने जो बांग्लादेश का यंग फास्ट बॉलर है, जो पोटेंशियली बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर है, वो लास्ट ईयर जब पाकिस्तान आया था तो उसने बड़ा तंग किया था पाकिस्तान को अपनी रॉ पेस से, मतलब वो एक विजुअल ट्रीट है उसको अगर आप देखें बॉलिंग करते हुए, ठीक है। उसको इन्होंने साइन आउट किया डायमंड कैटेगरी में, वो अनफिट हो गया, उसकी जगह ये पार्शियल रिप्लेसमेंट लेके आया ल्यूक वुड को, पिशार जल्मी वाले। उसके बाद कॉर्बिन बॉश जो था वो भी चला गया, आईपीएल में उसने साइन ऑन कर लिया, तो उसकी जगह पार्शियल रिप्लेसमेंट जो है फिर ये लेके आया उसको जॉर्ज लिंडी, जो मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बैट्समैन है साउथ अफ्रीका का, ठीक। अब नाहिद राना फिट होकर वापस आ गया, उसको एक मैच तक नहीं इन्होंने अभी तक खिलाया, ठीक। लेकिन इन्होंने ल्यूक वुड क्योंकि अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो अब ल्यूक वुड को इन्होंने मतलब रेगुलर ही खिला रहे हैं। जॉर्ज लिंडे को इन्होंने वापस कर दिया, वापस भेज दिया। अब जाहिर सी बात है उसने अपने पैसे लिए होंगे डायमंड कैटेगरी के, जो भी इन्होंने उसको पेमेंट की होगी, ठीक है, वो तो चला गया वापस, ठीक। और नाहिद राना जो इनका मेन साइनिंग था वो अब तक नहीं खेला। मतलब आप सोचें यार इनकी क्या थिंकिंग है, किस तरह से ये लोग चलते हैं। ल्यूक वुड को आपने क्यों नहीं साइन ऑन किया था, क्योंकि ल्यूक वुड जो था वो लास्ट सीजन भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो आपने ऑक्शन में क्यों नहीं लिया उसको भाई, जो बाद में आप उसको पार्शियल रिप्लेसमेंट लेके आ रहे हैं। तो यार आई जस्ट फील कि जब ये फ्रेंचाइजीज साइन ऑन करते हैं प्लेयर्स को ऑक्शन में, ड्राफ्ट में, दे शुड अपनी कॉम्बिनेशन तो तैयार करके रखो ना, कि जहन में तो आपके क्लियर हो गए यार कौन से प्लेयर्स खेलने हैं हमारे प्लेइंग लेवल में, कौन से रिजर्व में रहेंगे। इसलिए क्योंकि बड़े प्लेयर अगर आप साइन ऑन कर रहे हैं और उनको आप नहीं खिला रहे हैं तो फिर आप अपने लीग के साथ आप जो है आप ज्यादती कर रहे हैं। तो बहरहाल यार फ्रेंचाइज ओनर्स की अपनी एक साइंस होती है, क्या कह सकते हैं उसके ऊपर। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, फिर रात को करेंगे और मतलब मैचेस के ऊपर।